हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे नए एपिसोड में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सबको देख सकते हो, ये मैंने 10 से 11 दिन पहले हीरो मोटो कॉर्स का चार्ट दिया था। आप सबको पता है कहां पर किस लेवल पर मैंने दिया था, इस लेवल पर, क्योंकि यह डब्ल्यू पैटर्न बना था तभी मैंने दिया था। यहाँ से ये कंटिन्यू मार्केट अगर देखोगे तो 19% का रिटर्न जनरेट करते हुए दिख गया है। तो वीडियो को आप सब ध्यान देखिए, डेली प्राइस एक्शन को समझिए। अगर आपका प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर हमको बताइए कि सर हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, चाहे आप निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, कोई भी सेक्टर ले लो, जहां मैं पिन पॉइंट एनालिसिस करता हूं वहां धमाका होने वाला ही होता है। बट आप सब वही चीजें हैं ना, आज यहाँ वीडियो देखोगे कल वहां देखोगे तो कहीं सीखने वाले नहीं हो। चलिए चलते हैं अपने वीडियो में, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कल क्या क्या मोमेंटम हो सकता है, किस प्रकार की एनालिसिस हम निफ्टी में, ऑप्शन में कॉल कहाँ से लेना है, पुट कहाँ लेना है, हमारा सेटअप क्या रहेगा, ये सारी चीजें आप सबके साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ। देखो, जब मार्केट गैप अप ओपन हो गया ना, चीजें जब बहुत बड़ी गैप अप ओपन हो जाती है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। वेट मतलब वेट मीन्स, अब आप यहाँ पर देखोगे, मैंने स्पेशली बोला था अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, कल ही बता देता है, इसके आसपास कोई ग्रीन कैंडल बनता है, आप यहाँ पर कॉल साइड में इनिशिएट करोगे, बोला था। दूसरा बोला था इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद में रीटेस्ट करे, यहाँ पे इसके आसपास कोई रेड कैंडल बनता है तो यहाँ पुट साइड में एंट्री लेंगे। बट इसको ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पुट साइड वाला ये जो है हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ। तीसरा मैंने बोला था अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या यहाँ पर कोई 50 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता है, उसके हाई को निकालता है, तो एक हम कॉल साइड में इनिशिएट करने वाले हों। तो जो कि यहाँ भी ग्रीन कैंडल बना, उसके हाई को ब्रेक नहीं किया, तो मेरा सिंपल सा मार्केट यहाँ से 190 देखने को मिला है। अगर आपने इसके आसपास भी एंट्री बना लिया होता, मतलब 24,900 के आसपास, तो यहाँ से 100 पॉइंट का 1 वे रैली आपको देखने को मिलता। ठीक है, तो चलिए, अब अगर आपने मिस कर दिया है तो आज इस वीडियो का एनालिसिस करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में आप ऐसी गलती ना करें। ठीक है, तो इसको हटाने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की अगेन कोशिश करूंगा। ठीक है, पहली चीज सेंटीमेंट आप समझोगे, सेंटीमेंट अगर आपने समझ लिया तो आपको मजा आने वाला है। ठीक है, अब मान लो कल कैंडल इस कैंडल के आसपास इस प्रकार का ग्रीन कैंडल बन जाता है, मतलब थोड़ा सा फ्लाइटली गैप अप या फ्लैट ओपनिंग हो या फ्लाइटली गैप अप ओपनिंग हो, इस प्रकार का ग्रीन कैंडल बन जाए। ग्रीन कैंडल के बनने बाद में क्या होगा, इस कैंडल को जैसे निकालेगा 25,000, 25 या 30 के लेवल को, 25,000, 50, फिर 25,100 और फिर यहाँ से 25,200 तक का लेवल आपको आने वाले समय में कल ही या परसों आपको देखने को मिल सकता है। पहला कंडीशन मेरा ये हो गया, ये 1 वे रैली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल साइड में इनिशिएट करेंगे, सी बाइंग करेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मान लो मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो आने दीजिएगा इसको। नीचे आने के बाद में ये 24,869 से लेकर, क्या, 24,869 से लेकर 24,870 के बीच में यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बनेगा। इस ग्रीन कैंडल के हाई को ऊपर साइड में अगर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी हम कॉल साइड में इनिशिएट करने वाले हैं। मेरा टारगेट जो होगा लगभग 25,000 तक रहने वाला है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, कॉल साइड में इनिशिएट करूँगा। अब बोलोगे सर पुट साइड में कहाँ इनिशिएट करना है, पुट साइड में यहाँ पर आज के डेट में अगर मान लो ना ऊपर के हाई ब्रेक करता है ना नीचे के ये लो को ब्रेक करता है, इन दो कंडीशनों में नहीं होता है, बीच में मूवमेंट करता है, तो इस कंडीशन में आप क्या करिएगा, एवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि अपना कैपिटल बचा रहेगा तो आज नहीं तो कल आप ट्रेड कर लोगे। समझ में आ गया। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिएगा। तो दो ही चीजें बोला हूं कि यहाँ पर मुझे कॉल बाई करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, पुट बाई करना है। ठीक है, और जो अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो धमाकेदार वीडियो कल कौन से स्टॉक ऐसे रहने वाला जो ब्लास्ट करने वाले हैं 5 से 10% का, तो वो आपको लास्ट में मिलने वाला है या बीच में मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो को आप स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब मान लो मार्केट इसके आसपास ओपन हो जाता है तो यहाँ वेट कीजिएगा, या तो यहाँ पर आए ग्रीन कैंडल बनाए या तो यहाँ आए ग्रीन कैंडल बनाए, अन्यथा आपको यहाँ पर अवॉइड करना है, बाकी सब चीजें छोड़ देती। मान लो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, गैप अप कंडीशन में क्या करना है, 25,000, 80, 25,100 पर वेट करना है, मार्केट नीचे आए इस लेवल के आसपास, यहाँ आने के बाद फिर ग्रीन कैंडल बनाएगा तो मैं ऊपर साइड में यहाँ पर कॉल साइड इनिशिएट करने वाला हूँ। ठीक है, बट इतना ही एनालिसिस प्यारी सी रही थी हमारी। तो अगर अभी तक वीडियो को आप जो है देखते रहिए। ठीक है, अब आइए ही, जैसे मेरे
कल के लिए जो बेस्ट स्टॉक मेरा रहने वाले हैं उसके बारे में अध्ययन करने वाला। 2 दिन पहले मैंने देखा हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी को, तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी को यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ एक बढ़िया सा पैटर्न बनाया था, मैंने इसी के आसपास दिया था कि अगर सर इसके हाई को निकालता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है 750 का लेवल। आज क्लोजिंग भी गया है, अगर यहाँ से निकलता तो सीधा आपका 790 800 के आसपास इसको निकालेगा तो 850, फिर ये आपको 900 तक का वन वे रैली देखने को मिल सकता है। तो इसको अपने रडार में रखिएगा, ठीक है। किसी भी स्टॉक को मैं हमेशा बोलता हूँ ना, स्विंग के लिए आपको स्टॉक देता हूँ तो इसके लिए अपने रडार में रखिए 10 दिन 20 दिन, जब तक ये प्रॉफिट देगा ही देगा, ठीक है। अगला स्टॉक गरुड़ा को, कल मैं गरुड़ा का स्टॉक दिया था, अगर आपको पता होगा तो गरुड़ा के स्टॉक में देखोगे तो बढ़िया सा लेवल बन रहा था। मैंने बोला था मेरे भाई लोग कि कल अगर 190 का लेवल अगर इसको क्रॉस करता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है 195 200 के आसपास। तो यहाँ देख सकते हो आज एग्जैक्ट 200 का हाई मार के नीचे आया मार्केट। अगर कल ये 205 का लेवल अगर निकालता है तो आपको 220 का अगेन देखने को मिल सकता है, 220 225 का टारगेट आपको अगेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अभी रडार में ही रखिएगा, इसको हटाइएगा मत। अगला है जैकॉर्प। जैकॉर्प में बोला था कल हाई को निकालेगा तभी हम एंट्री लेंगे, बट अभी मार्केट ने 128 का लेवल नहीं निकाला। हो सकता है कल मार्केट इसी के आसपास ओपन होकर निकाले 128 को, तो 128 को निकाले 135 फिर 145 तक का लेवल आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में रखिएगा, ठीक है। इकॉस मोबिलिटी को आने वाले समय में मुझे लग रहा है पर्सनली बहुत अच्छा मोमेंट कर सकता है, जो कि मार्केट यहाँ आया था, यहाँ से एक वन वे रैली किया था, फिर आया इसी के आसपास ये किया। अभी क्या है मार्केट देखो, यहाँ से फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, अब ये थर्ड टाइम निकलने की कोशिश करता है। अगर 300 के ऊपर 50 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो आपको सीधा 320 330 फिर सीधा यहाँ से बाद में 350 के लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। इसको भी अपने रडार में रखिएगा। अगला जो मेरा स्टॉक है साई लाइफ, कल भी बोला था अगर आपको पर्सनली याद होगा तो कि 910 के ऊपर, तो आज मार्केट ने 910 के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो अगर कल ये 910 को अगेन आपने एंट्री बना लिया होगा तो टारगेट के लिए वेट कीजिए 940 980 और 1000 रुपये तक का आप टारगेट यहाँ पर मान के चल सकते हो, ठीक है। नॉर्दर्न एआरसी को मैं कल दिया था, आप सबको पता होगा, यहाँ आज ही मार्केट ने लगभग 6 से 7% का मोमेंटम करते हुए आपको दिख गया है। अभी जो एंट्री की वो वेट कीजिए टारगेट फॉर 260 270, इसको निकालेगा तो आपको 300 290 300 तक का लेवल आपको अगेन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इंटीरियो कल को दिया था बट अभी मार्केट इसको हटा दीजिएगा, इतना आपके लिए इस जो है बहुत है। अब आइए आपके लिए लास्ट में निफ्टी बैंक का एनालिसिस करने वाला हूं, तो उसको भी आप समझिए कि निफ्टी बैंक का किस प्रकार का पैटर्न बन सकता है। देखो मैंने स्पेशली आप सबको बोला था मेरे भाई कि अगर इसके आसपास मार्केट ग्रीन कैंडल गैप अप ओपन होता है या इसके आसपास आता है ग्रीन कैंडल बनता है, तो अब यहाँ पर मैंने बोला था बॉटम से वन वे रैली देख सकते हो, आपको सीधा यहाँ तक लेकर गया है, यहाँ तक का हो टारगेट मिला है। मैंने दूसरा बोला था इसको ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, देन मैं यहाँ पर पुट साइड में लेने वाला हूँ। तो पुट तो एक्टिवेट हुआ नहीं, बट आपको यहाँ पर एक ही मेरा ट्रेड हुआ, वो भी है कॉल साइड में। कॉल साइड में 250-300 पॉइंट का आपका मोमेंटम वन वे रैली यहाँ पर कैप्चर करते हुए मिला है। अब कल के लिए बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार की एनालिसिस हो सकती है, उसके बारे में हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम आज एनालिसिस को दूसरे तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग रहता है, ठीक है। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, देखने का नजरिया अलग हो, सारी चीजें देखो, सब बंदे का एनालिसिस कभी भी जाओगे ना तो कोई दूसरे प्रकार का एनालिसिस कर रहा है, कोई दूसरे प्रकार का एनालिसिस कर रहा है, तो ये चीजें होती हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर ये जो है आप मेरा ये है आपका वो, सॉरी, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, मार्केट ने फर्स्ट टाइम गया यहाँ से पुल बैक आया, ठीक है। मार्केट ने दोबारा ये गया, तो इसको बोलते हैं हम क्या, कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो कल के लिए स्पेशली क्या कर सकते हैं उसके लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो कल मार्केट में ये 55,936 से लेकर 55,856 की वजह यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इस प्रकार ग्रीन कैंडल बने, इसके बाद में इसके हाई को निकालेगा तो 56,000 56,100 और 56,200 या 250 तक का लेवल वन वे रैली आपको करते हुए दिखेगा, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए 55,700 के आसपास,
तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, वेट करना है, मार्केट को यहाँ से नीचे आने दीजिए। क्या करें, नीचे आने के बाद में इसके आसपास आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर देखने को मिलती है। कहाँ पर, ये नीचे लेवल पर यहाँ बॉटम बनेगा, इस पे ग्रीन, मान लो यहाँ से नीचे ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद 50 मिनट का टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बनती है, उसके हाई को निकालती है, तो आपको यहाँ से 55,000, यहाँ से आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात कर लूँ तो अगर आपकी एंट्री ये है 55,650 670 के आसपास, 55,670 से सीधा आपको देखने को मिलेगा पहला नंबर 55,755, 55,800, फिर 55,900 तक का लेवल आपको वन वे रैली करने को देखने को मिल सकता है। तो इसमें दो ही कंडीशन बन रहे हैं। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा, कंडीशन 55,100 के आसपास, इसके आसपास ओपन हो गया, तो यहाँ पर आपको देखना होगा, ध्यान से बीट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा से ऊपर क्योंकि यहाँ आपको रेसिस्टेंस फेस करने को मिल जाएगा, फिर ऊपर ये रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा गैप अप कंडीशन में। यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद में ना नीचे आए, फिर ये ग्रीन कैंडल इस टाइप का बन जाता है, तो यहाँ से एक कैंडल आपको वन वे फिर ये ऊपर साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कल मार्केट ना इसके ऊपर निकलता है ना इसके नीचे जाता है, तो इतना बड़ा मोमेंटम आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, अगर हमारी एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।